डांट डपट के इसको शांत करा देते हैं या फिर उसको मोबाइल टीवी और डोरेमोन और ये सब दे देते हैं और तब खाओ तुम, हम भी निश्चिंत तुम भी निश्चिंत। तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी आने से अभिशाप और वरदान दोनों है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रहा है अब यहाँ भी हो रहा है। वहां तो बच्चे केस करते हैं कि हमारे मदर फादर के पास समय नहीं है, दोनों मोबाइल में रहते हैं, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है इनके पास, ऐसा है। तो ये सब सारी बातों को अच्छे से समझना चाहिए कि क्यों बच्चा उस तरह से कर रहा है। अब हम लोग सभी लोग अपना अपना जो शीट मिला हुआ है, आपको पेपर मिला हुआ है और ये लेटर पैड, ये कॉपी भी मिली हुई है लिखने के लिए स्पाइरल वाला। उसमें मैं 5 तो कभी बार हमें तो होता है कि आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ता है मैथ्स में। चंदन भाई मुस्कुराइए। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसमें से जो नहीं आते हैं उसको टिक कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो तब ये वाला तरीका काम में आता है। तो एक चीज है मेरे पास आज कुछ फैक्ट्स हैं, तो इसका हम मैथ सैल्यूट बोलते हैं, ये सैल्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग में से मैथ्स और साइंस के अलावा भी कोई टीचर्स हैं लैंग्वेज वगैरह के और कोई सब्जेक्ट की, तो आप चैट में लिख सकते हैं। ओके, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, चैट भी कर सकते, चैट में भी बोल सकते हैं, सोशल साइंस के। ओके से हो और कुछ बैच 2 से भी होने चाहिए, है ना? ठीक है, वेट करते हैं। तो कल की एक्टिविटीज में किसी ने ट्राई किया आप लोग में से कुछ बनाने के लिए? अगर आप किसी ने बनाया है तो आप शो कर सकते हैं कैमरा के आगे। कोई भी अगर किसी ने भी ट्राई किया है, कोई भी एक खिलौना ट्राई किया है तो सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, वीडियो। ओके, डायरेक्ट भागवत को आपने ये क्या बनाया सर? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर, ये क्या है? ओके ओके, ये वाला। ओके, बचपन में आप करते थे तो वो है। ओके सॉरी ना, रेडी मैं काउंटर होने कुछ साइंस टॉयज आप लोग अभी कुछ पेपर वगैरह का सेशन हुआ है क्या? मतलब सभी पेपर से कुछ बना रहे हैं तो कुछ पेपर का सेशन हुआ है क्या? उस वक्त क्या देख रही है उसका भी सोचना है ना, माताओं को भी तो सोचना होगा। हाँ, इसी केस में कहते हैं कि प्रवचन वगैरह उसमें अच्छी बातों जी। उसमें रामायण देखे तो बल्कि अब जो भी बूढ़ी पुरानी लोग बोल देते हैं, हम लोगों की सास बोलती थी कि बढ़िया बढ़िया एकदम भगवान और चित्र लगा देना चाहिए। जी, भगवान एकदम कृष्ण जो बाल गोपाल है उनका फोटो लगा दो, अच्छा वाइब्स आएगा। तो जैसा हम देखते हैं उसका असर तो होता ही है, बिल्कुल होता है। एक एक चीज का बारीकी से असर होता है, इसमें भी बहुत रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्दी वो भी जोड़ा जाएगा। तो बच्चे को बोलते हैं कि बड़ा एग्रेसिव है, अनुभव हम उसको देंगे। बच्चे को घर से ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। उसका समाज किस तरह का है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसा है, मिलने घुलने दीजिए, तभी वो सोशल होगा बच्चा और एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहिष्णुता, इम्पैथी, जो दूसरे को दर्द महसूस हो रहा वो हम भी महसूस करें, सेल्फ सेंटर्ड ना बन जाए। अभी तो उसको कैसा वातावरण हम दे रहे हैं, माँ को कैसा वातावरण दे रहे हैं, ये तो हम कभी नहीं सोचते हैं। सोचते हैं माँ खा रही है, वो बच्चा का चाहत होता है कि हम ये खाएं वो खाएं, तो उस वक्त हम समझ जाते हैं, वही पुराना समय में चलते हैं। या फिर बहुत सारे नखड़े भी हैं आजकल के जनरेशन का। तो ये बहुत सारा बात है, बहुत लंबा टॉपिक है। तो बेसिकली हम समझ गए कि जो बाल्यावस्था बैठते थे, आजकल के बच्चे जाते हैं क्या? आम का बगीचा कैसा होता है, आम जब पकता है और टपक के गिरता है तो कैसा होता है, बाल्टी में पानी दे करके जब आम को रखते और खाते हैं तो कैसा होता है, ये सब अनुभव है क्या? आजकल के बच्चे को नहीं है। वो जो चूड़ा मूढ़ी और ये भुंजा खाते थे, सारे लोग तो गलत खान पान भी कर रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, वही मैगी खा रहे हैं। वही मदर को भी आसान लग रहा है, फटाफट वो दे दो। वो जो बच्चों के लिए हलवा बनाओ, दूध में सिझाओ और फिर उसको सारा चीज मेहनत करके दो, नहीं सेरेलैक घोर के दे दो, तो कहाँ से मजबूत होगा? सारी बेटा, भाई, पिता, पति, दोस्त, सहकर्मी, मार्गदर्शक बनेगा। समाज को सुंदर और सुलझा हुआ बनाने में हाथ बटाएगा। होशियार, बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाएगा। खुद भी सफल होगा और उनको भी सफल बना सकेगा।
हम सबकी अपने बच्चों से इस तरह की आकांक्षाएं होती ही हैं। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा हमारे इन चाहे रास्तों पे कितना आगे बढ़ पाएगा, ये बहुत हद तक उसके जीवन के पहले 7-8 साल पर निर्भर है। हमारी परंपराएं तो बच्चे में बचपन में ही अच्छे अच्छे संस्कार डालने पर खूब जोर देती है। अब विज्ञान भी कहने लगा है कि जिस बच्चे को 6 मास की उम्र में बहुत सारा दुलार, प्यार भरा स्पर्श और सुरक्षा का आभास नहीं मिलता, वो 25 साल की उम्र में किसी को प्यार देने में कठिनाई महसूस करता है। जिसे 2 साल की उम्र में और बच्चों के साथ मिलने खेलने का अवसर नहीं मिलता, उसे 40 साल की उम्र में औरों के साथ मिलकर काम कर लेना मुश्किल होती है। जिस बच्चे को 6-7 साल की उम्र में नई नई चीजों के बारे में सोचने, चुनौतियां स्वीकारने और मुश्किल गुत्थियां सुलझाने की आदत न पड़ी हो, उसके लिए बड़ा होकर भी ऐसे काम ठीक से करना बड़ी मुश्किल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे कोष होते हैं। 10,000 करोड़। पूरी आकाश गंगा में लगभग इतने ही तारे, इन्हें न्यूरॉन कहते हैं। जैसे जैसे नवजात बच्चे को नए नए अनुभव होते हैं, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉनों के साथ कड़ियां जोड़ने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है, उसकी जानकारी इन्हीं कड़ियों में जमा हो जाती है। जो अनुभव बार बार होते हैं या ज्यादा गहरे होते हैं, उनकी कड़ियां खूब गहरा जाती हैं। और कड़ियां जितनी गहरी होती जाती हैं, बच्चे की उस चीज को समझने करने की क्षमता उतनी ही तेज होती जाती है। बार बार सुखद अनुभव होंगे तो सुखद चीजों को समझने करने की क्षमता बनती जाएगी। प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा का अनुभव करेगा तो प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा औरों तक पहुंचाने के काबिल बनेगा। बार बार गुत्थियां सुलझाने का अवसर मिला तो दिमाग में बन रही कड़ियां आत्मविश्वास का निर्माण करेंगी। जहां जहां दुखद अनुभव होंगे, वहां वैसी ही दृष्टि से संसार को देखने लगेगा। मार खाएगा और असुरक्षित महसूस करेगा तो दिमाग में बन रही कड़ियां संसार से अलग थलग रहने को प्रेरित करेंगी। अगर बड़ों से ज्यादातर गुस्सा ही देखा है तो गुस्सा करने की क्षमता भी बन सकती है और भाग जाने की प्रवृत्ति भी। और अगर अनुभव हुए ही नहीं तो कुछ सोचने, समझने, करने की शक्ति भी बहुत कमजोर, बहुत क्षीण होगी। ऐसे बच्चों में बड़े होकर आत्मविश्वास की भारी कमी हो तो क्या आश्चर्य हो सकता है। इसे एक और तरह से समझ सकते हैं। कोई भी अनुभव हो तो हमारे भीतर उस अनुभव से जुड़ा कोई नया ज्ञान बनता है, उस विषय के बारे में कोई नई जानकारी बनती है। अगर हमारे दिमाग को न्यूरॉनों से बनाया हुआ एक घड़ा माने तो यूं समझें कि हर अनुभव से ज्ञान रूपी अमृत की एक एक बूंद हमारे घड़े में पड़ती जाती है। जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है, हमारे ज्ञान का भंडार और विकसित होता है। हमारे पास संसार की गुत्थियों को सुलझाने की, सोचने समझने की, कुछ कर दिखाने की शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। और ये बात हम सब पे लागू होती है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, आदमी औरत, सबके ज्ञान में नए नए अनुभवों से थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती ही रहती है। और 6-7 साल के बच्चों के साथ एक और अनोखी बात होती है। अनुभवों से उनके घड़े में भी वैसे ही ज्ञान की बूंदें पड़ती हैं। फर्क यह है कि उनका घड़ा बहुत लचीला होता है। ज्ञान की बूंदें पड़ने से घड़ा भरता तो है ही, बड़ा भी होता जाता है। जितनी आयु कम है उतना ही घड़ा लचीला है। 2 साल की आयु में एक बूंद पड़ने से जितना फैलता है, 6 साल में उससे काफी कम फैलता है, और 10 साल में तो बहुत ही कम। छोटी उम्र में बहुत सारे सुखद अनुभव हुए तो घड़ा खूब फैलता है। बच्चे में बहुत सा ज्ञान बटोरने का सामर्थ्य बनता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, नए नए अनुभव ये विशाल घड़ा भरते जाएंगे। ज्ञान खूब बढ़ेगा, क्षमताएं खूब निखरेंगी, खुद सफल होगा, औरों को सफल बना पाएगा। छोटी उम्र में सही अनुभव नहीं मिले तो घड़ा छोटा रह जाएगा। बड़ी उम्र में नए नए अनुभवों से ज्ञान तो बढ़ेगा, पर घड़े में कुल कितना ज्ञान समा सकता है, इसका फैसला तो हो चुका। ये बच्चा आगे बढ़कर अपने और अपने कुटुंब, समाज और देश के लिए कितना हितकर बन सकेगा, इस सामर्थ्य का फैसला हो चुका। न्यूरॉनों के बीच की ये घड़ा बनाने वाली कड़ियां दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उम्र में बनती रहती हैं। जैसे भाषा समझने बोलने की कड़ियां यूं तो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन 5-6 महीने की उम्र में इनमें खूब तेजी आ जाती है। 3-4 साल की उम्र तक ये यूं ही बड़ी तेजी से बनती रहती हैं और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा होने के कारण बच्चे की भाषा सीखने, समझने, बोलने की शक्ति इसी समय में सबसे आसानी से बन सकती है। बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर पहले से काफी ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए जिन बच्चों को इस उम्र में भाषा के अनुभव मिलेंगे, उनका भाषा विकास औरों के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। यूं कहें कि भाषा से जुड़े अनुभवों के लिए इस उम्र में बच्चे की ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा है।
तो थोड़े से परिश्रम से भाषा सीखने की क्षमता का बहुत सा निर्माण हो जाता है। अलग अलग क्षमताओं के विकास के लिए यूं ही अलग अलग उम्र ज्यादा ग्रहणशील होती है। सुनने देखने की क्षमताएं पहले साल भर में बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उसके बाद बहुत धीरे धीरे। इस उम्र में बच्चे को इन क्षमताओं को बढ़ाने के पर्याप्त अनुभव न मिले तो बड़े होकर काफी कमियां रह जाएंगी। यूं ही बच्चे के जीवन में भावनाओं को समझने, व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से काम में लाने की क्षमता पहले 3 साल में अच्छे अनुभवों से खूब बढ़ सकती है। अच्छी बुरी आदतें सीखने की क्षमता की नींव भी लगभग इसी उम्र में पड़ जाती है। इन क्षमताओं के मुकाबले दूसरे लोगों से रिश्ते बनाने की क्षमता का निर्माण थोड़ी देर से शुरू होता है। 2-2.5 साल की उम्र से 6-7 साल की उम्र तक जिन बच्चों को और बच्चों और बड़ों का प्यार भरा सहवास मिलता है, उनकी रिश्ते बनाने की, औरों से मिलकर काम करने की, लोगों को मार्गदर्शन देने की क्षमताओं की नींव खूब मजबूत होती है। बुद्धि के इस्तेमाल से बच्चा संसार के बारे में सोचता है, अलग अलग धारणाएं बनाता है, मुश्किलों को सुलझाने के गुर ढूंढता है। इन क्षमताओं की नींव 3 से 7-8 साल तक बनती है। इस उम्र में इन क्षमताओं के विकास के अनुभव मिले तो खूब ग्रहणशील होगा, खूब बुद्धि का विकास होगा, खूब आगे जाकर नई नई चीजें सीख पाएगा। इन सब क्षमताओं के विकास की इन प्रक्रियाओं को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि अलग अलग क्षमताएं बनने की भले अलग अलग समय सारणी हो, पर हर उम्र में कई सारी क्षमताओं का विकास होता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को मिलने वाले अनुभव अनेक तरह के विकासों में हाथ बटाते रहें। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनके आसपास की दुनिया ही काफी है। इसके लिए बहुत से पैसों, किसी खास भवन, किसी विशेष तरह के खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती। घर, आंगनवाड़ी के आसपास आसानी से मिलने वाले अनुभव उनके लिए खूब सिखाने का काम करते हैं। बच्चे अपने आसपास की चीजों को खिलौनों का रूप देते हैं, आसपास के बच्चों से, आसपास के बड़ों से प्यार से मिलते जुलते, खेलते कूदते हैं, अपनी राह में आई अड़चनों को दूर करते हैं, झगड़े निपटाते हैं, तो खूब विकास होता है। छोटी उम्र में बच्चों की ग्रहणशीलता पर आज ये चर्चा की, तो आशा है कि आप उनके विकास की प्रक्रिया को और अच्छी तरह समझकर उसे खूब बढ़ावा देंगे। आपका मान खूब प्रशस्त हो। तो अभी हम लोग बाल्यावस्था में ग्रहणशीलता, इस पे हम लोग वीडियो देख रहे थे। इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा, मैं यहाँ से माइक आएगा। साइंस ऐसा कोई क्रूअल चीज नहीं है। साइंस इज ओनली सिस्टमैटिक, प्लान और फैक्ट्स पर वो ज्यादा विश्वास करता है और कहीं कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक होना, टीचिंग में साइंस लाना मीन्स सिस्टमैटिक होना, ऑर्डरली होना, फैक्चुअल होना, यही साइंस और कहीं कुछ नहीं है। हर कोई भी काम हम करते हैं तो बहुत ही साइंटिफिकली करते हैं। हम एक चाय भी बना रहे हैं तो उसका एक प्रोपोर्शन है कि कितना पानी उबालें, कब पत्तियों को दें, और एक साथ दूध, पत्ती और पानी, चीनी सब मिला दें तो अलग चाय बन गया। लीकर को खौला दिए हैं और अलग से दूध खौला के डाले हैं, उसमें चीनी अलग से अलग चाय बन गया। हर एक चीज में साइंस है। साइंस कोई अलग चीज नहीं, हमारी जिंदगी में है। हम जो अपने घर को करीने से सजा के रखते हैं, हर एक काम को बहुत ही बारीकी से, तौर तरीके से करते, ये भी तो साइंस है। तो साइंस और आर्ट्स करके कुछ नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का अपने आप में कनेक्शन है, हर सब्जेक्ट की अपनी एसेंस और खूबसूरती है। उन सबको एक साथ लेके तारतम्य बना के चलना। आपको मिल गया है। होता है और क्या पसंद नहीं होता है, क्या पसंद होता है और क्या पसंद नहीं होता है। इस पे अभी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, आप सभी ग्रुप में इस एक्टिविटी को करेंगे। उसके पहले हम बता दें, अब जब आ गई ये बात कि बच्चा खुद ट्रेजर है, बच्चे को खुद हमको आगे बढ़ाना है, वो नॉलेज का जो एक पावर हाउस खुद ही है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जब हम बच्चे को जो पसंद होता है, अब बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है, हमको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है तो उसके लिए उसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है।
अब उसको जाने कौन सा ऐसा कौशल है, आखिर क्या कारण है कि हम अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी बहुत मेधावी हैं, बहुत सारा डिग्रियां है मेरे पास, फिर भी हम इंटरव्यू में जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारतवर्ष में आबादी भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नौकरियां तो उस अनुपात में नहीं बढ़ी है, फिर भी ये जो टेक्नोक्रेट वर्ल्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें कुछ विशेष एडवांस स्किल्स की भी जरूरत होगी, एक शिक्षक को भी उसकी जरूरत होगी, तभी वो आने वाला जो हमारा वर्तमान में समय है, ये ग्लोबल दुनिया, ग्लोबल विलेज की बात होती है, तो इस वैश्विक दुनिया में कुछ एडवांस स्किल्स की आवश्यकता शिक्षकों को भी है। ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन हम लोग 3 स्किल्स के बारे में अभी चर्चा करेंगे। हम लोग बात करेंगे लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल और लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल और टेक्नोलॉजी का स्किल। तो ये तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्निंग होगा तभी हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, आलोचनात्मक चिंतन बहुत जरूरी होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे हम, और कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। अब एक साथ मिलकर के काम करने का भी जो कौशल अवतार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको दे मालिक की गगन नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर दे के करो कद्र हर एक मजहब की, वो नजर दे के करो कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाज करे, वो मोहब्बत दे मुझे। तो फिर ये वाला इधर से ऐसे घुमाएगा और ये उसको ऐसे घुमाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों घूमेंगे। और अगर आप दोनों एक तरफ छेद कर लेंगे तो दोनों ही नीचे की तरफ धक्का मारेंगे तो नहीं चलेगा वो पंखा। तो ये भी एक तरह का स्ट्रॉ स्पिनर है, वही न्यूटन 3rd लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। और एक है, उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग वही वाली स्टिप को उसके ऊपर लगाई गई है, बस एक छड़ी, ये जो टूथपिक है उसके मदद से। तो ये भी वही चीज काम करता है, उसका बस तो ऊपर में धक्का जाएगा तो ऐसे ऐसे करके वो घूम जाएगा, तो ऐसे तो एक रंग हो जाएगा। और धन्यवाद सभी अपने